एक ऐसा परफ्यूम जो मार्केट में रिलीज होते ही इतना ज्यादा हाइप में होता है कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, सब जगह से परचेज खत्म हो जाती है उसकी। ब्रांड उसको कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो या फिर इंडिया में उसकी अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा डाउन हो जाती है कि आपको वो कहीं परचेज ही नहीं कर पाते हैं। और फिर अगेन वो चीज रिलीज होती है, एंड बट बिकॉज ऑफ कि उस टाइम तक बहुत सारे परफ्यूम हाइप अप हो चुके थे, तो वो परफ्यूम अपनी जो लेगेसी है वो खो देता है, वो उस लाइन पे नहीं रहता जहां पे वो था बिफोर डिसकंटिन्यू और बिफोर गॉट स्टॉक आउट। बट अगर ये मैं चीज ना समझाऊं आपको, तो आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि वो कौन सा परफ्यूम है एंड क्यों मैं उसके बारे में इस तरीके से बात कर रहा हूं। बिकॉज ये कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल फेवरेट रहा है इस ब्रांड की तरफ से, और ये ऐसी ब्रांड है जिस ब्रांड का आप लोगों ने बहुत नाम सुना है, लेकिन बिकॉज ऑफ द टाइम चेंज आप लोगों ने इस ब्रांड का नाम किसी और परफ्यूम की वजह से सुना होगा, ना कि इस परफ्यूम की वजह से। तो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लेगेसी। ये अरमाफ की तरफ से आता है, अरमाफ स्टारलिंग करके कंपनी है, उसकी सब ब्रांड भी है, तो स्टारलिंग, तो ये अरमाफ की तरफ से आता है। और ये वो परफ्यूम है, जब ये रिलीज हुआ था तो इतना ज्यादा ये सेल हुआ था कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, लाइक फ्रॉम एवरीवेयर। बिकॉज ये मेरी सेकेंड बॉटल है, मुझे रिसेंटली ये एक स्टोर में दिखा एंड मुझे कुछ मन हो रहा था परचेज करने का, तो मुझे लगा व्हाई नॉट दिस वन। बिकॉज जो मेरा पुराना वाला बॉटल है मेरे होम टाउन पे है एंड वो खाली हो चुका है। और मैंने आपको पहले भी ये चीज बोली है कि मैं अपने परफ्यूम बहुत रेयर ही फिनिश करता हूँ, अदरवाइज मैं एटलीस्ट उसमें 5-10 ml छोड़ देता हूँ। ठीक है, एटलीस्ट कि चलो कभी होगा तो मैं स्मेल कर लूंगा। बट ये एक ऐसा परफ्यूम था जो मैं मतलब रख ही नहीं पाया, इतना ज्यादा अच्छा परफ्यूम था। Chanel प्लेटिनम एगोस्ट पे बेस्ड एक ऐसा डीएनए, एक ऐसा टेक फ्रॉम अरमाफ कि बहुत ही ज्यादा सूदिंग, बहुत ही ज्यादा फ्यूजर वाइब के साथ, बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा एक सॉफ्टनेस के साथ रिलीज हुआ था। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ओरिजिनल से बहुत कट टू कट 100% 90% क्लोज था। आई डोंट नो एक्चुअली कि ओरिजिनल कैसा था, बट जो लोगों से मैंने मतलब जितने भी लोगों से इसके बारे में पूछा, एज अ पर्सनल दिस ब्रांड ये बहुत ज्यादा अमेजिंग था। और सॉरी अगर मेरी वॉइस थोड़ी सी अजीब आ रही हो, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि मैं अभी एक हॉलीडे पैकेज पे गया था, एंजॉय कर रहा था, अपना टाइम स्पेंड कर रहा था, एंड वहां पे थोड़ा सा मेरा गला खराब हो चुका है। बट होप सो 1-2 दिन में वो रिकवर हो जाएगा, एंड मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट शूट किया है वहां पे। मेरे साथ जो फ्रेंड्स आए थे वहां पे, उन लोगों के साथ मैंने वीडियो कलेक्ट करने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को सिर्फ मेरे व्यू ना जान के दूसरे पर्सन के भी रिव्यू आपको मिले। तो अगर आप वो चीज चाहते हो तो जल्दी से यस यस लिख दे कमेंट में, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी उनके साथ जो शूट किया है वो अपलोड कर देता हूँ। और ये इसके बारे में बात कर लेते हैं, अनबॉक्स कर लेते हैं इसको। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये मेरी सेकंड बोतल है, तो कुछ सरप्राइज ऐसा नहीं है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है समथिंग कुछ। मैं इसको पहले परचेस कर चुका हूँ, परचेस करके पूरा फिनिश कर चुका हूँ, इसका मुझे बॉटल बहुत पसंद है। एंड लेट्स टॉक, देखो जैसे कि ये बॉक्स खुल रहा है ना, ये ऐसे ही इसकी बॉटल खुलती है। नाउ लेट्स सी, ये इसमें रिबन देते हैं ताकि आप उठा पाओ इसको। ये रिबन वाला मैंने उसमें भी देखा, नेब्रास ब्रास में भी देखा था। तो अंदर से ये रिबन ऐसे रहता है और बॉटल यहाँ सेट होती है, देन इसको खींचोगे आप तो ये पुल कर देता है। नाउ इसको साइड रखते हैं। यस, सो दिस इज द बॉटल। और बहुत ही मैं कहूँगा क्लासिक सेक्सी लुकिंग बॉटल है, जो नॉर्मल टैकी बॉटल होती है उनसे काफी ज्यादा डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल बॉटल है कि रखी हुई बहुत सिंपल एक मतलब वाइब देगी, और ऐसी नहीं है कि इतनी टैकी हो कि रखे रखे गिरने का डर या समथिंग। बहुत अच्छे से हैंडी होती है। एंड आप लोगों ने देखा होगा जो पहले पुराने जमाने में लोग एक काइंड ऑफ शराब या समथिंग कुछ रखने के लिए रखते थे पॉकेट में, उस टाइप ऑफ वाइब है इसकी। और ये ऐसे, और मैं इसे बता दूं जो मेरी पुरानी बॉटल है उसका मैं ये तोड़ चुका हूं, तो उसको मुझे हाथ से पकड़ के फिट करना पड़ता है। तो आई एम ट्राइंग कि अब इस बार ये ना तोड़ू। और इसकी सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि आप इसमें ना पीछे यहाँ पे बीच में जो एरिया है वहां से आप देख सकते हो कि आपका कितना जूस यूज हुआ है, कितना जूस आप बचा हुआ है। मुझे कहीं ना कहीं ये चीज ज्यादा बेटर लगती है बॉटल्स में, कि अगर आप देख पाओ कि आपका जूस कितना है या कितना यूज हुआ है। इससे क्या है, इससे दो फायदे होते हैं। एक, जो लोग पार्शियल खरीदते हैं या समथिंग कुछ खरीदते हैं, उन्हें कोई डाउट नहीं होगा कि भाई इसमें ज्यादा नहीं दिया, मैं कम तो नहीं दिया, ये वाला सारा इशू खत्म हो जाएगा।
और दूसरा आप उसको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब इसे बहुत कम लगाओ या ज्यादा लगाओ, बट उससे एक आइडिया बना रहता है आपको कि आपके पास कितना ये है, या फिर आपको कब दूसरी स्पेयर बोतल खरीद लेनी चाहिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो चलो देखते हैं इसका स्प्रे। ओके, नाइस थ्रो। हाय 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 हाय, वही एक सॉफ्टनेस, एक मैं कहूंगा मुझे इसमें से ना जो लिली फ्लावर है उसका बहुत अच्छा सा मैं कहूंगा कि अरोमा मिलता है मुझे। और लेवेंडर सबसे ज्यादा फील होता है इसका मुझे। मैंने, हाँ, एक चीज और बताऊं, मैंने एक लेवेंडर बेस्ड परफ्यूम पहले भी एक बार डिस्कस किया हुआ है, एंड उसमें भी मैंने ये चीज बोली थी कि मुझे इसका लेवेंडर उससे ज्यादा अच्छा लगता है। और हाँ, आज भी मैं ये बोलूंगा, इसका लेवेंडर इतना ज्यादा स्वीट है, चुभता नहीं है नाक में, और इसलिए ये अच्छा लगता है। जो लोग बोलते हैं कि जो शनेल का है प्लेटिनम, उसपे जो लेवेंडर है वो थोड़ा सा हायर साइड पे है, एंड इसलिए उसकी ज्यादा यूनिकनेस लगती है, बट मे बी इसका चाहे टोन डाउन हो या समथिंग कुछ, ये मुझे चुभता नहीं है। तो मुझे एज अ मेल, जो जब भी मैं कोई फ्लावर वाला डीएनए ट्राई करता हूँ या फ्लावर वाला डीएनए मतलब कोशिश करता हूँ वेयर करने की, तो वो बहुत ज्यादा फेमिनिन ना लगे, बहुत ज्यादा चुभे नहीं नाक में, तो मुझे वो चीज हमेशा ध्यान रखनी होती है। इसके साथ मुझे वो चीज डाउट ही नहीं है, अगर मैं इसके 20 स्प्रे भी लगा लूंगा ना, वैसे तो इसके 20 स्प्रे बहुत हो जाएंगे बिकॉज बहुत अच्छा डीएनए है, इतना लाइट नहीं है कि आपको 20 स्प्रे लगाने पड़े, बट अगर मैं इन केस अगर मैं इसके 20 भी लगा लूंगा तो ये मुझे चुभेगा नहीं। दिस इज व्हाट काइंड ऑफ डीएनए दिस इज। और सबसे अच्छी चीज मुझे इसकी ये लगती है कि आपको पता लगे ही बिना ये आपको कॉम्प्लीमेंट दिलाएगा कैसे। मैं बताता हूँ, 2 से 3 घंटे तक तो आप इसको बहुत अच्छे से अपने ऊपर फील कर पाओगे, उसके बाद ये कहीं ना कहीं आपको नोज ब्लाइंड कर देगा। आपको कई बार इसकी खुशबू नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर हवा चल रही है, आपके पास से कोई गुजर रहा है, तो उसको हल्के हल्के इसकी अच्छी सी वेव्स मिलेंगी, तो ये तब आपको सरप्राइज करेगा, क्योंकि इतना अच्छा डीएनए सामने वाले को पसंद आने वाला है ये डीएनए। एंड जब भी वो आपके पास आएगा या आप उसके पास निकलोगे या हल्का सा एक विफ आएगी, तो वो इसको एंजॉय करेगा, एंड देन वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे सकता है कि ये परफ्यूम आपने कौन सा लगाया है, अच्छा परफ्यूम है, या फिर भाई जो आप स्मेल कर रहे हो बहुत ज्यादा अमेजिंग परफ्यूम स्मेल कर रहा है। ठीक है, तो ये था अरमाव लेगेसी के बारे में। और इसके बारे में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जो प्राइस पॉइंट है, जब ये रिलीज हुआ था तो कहीं ना कहीं ये मुझे जो परचेज मैंने लास्ट बोतल की थी वो 1300 या 1400 की मैंने परचेज की थी, और ये वाली बोतल जो मैंने परचेज किया है ये 1700 की परचेज की है। उसका रीजन है 1700 परचेज करने की, क्योंकि मैंने ये किसी स्टोर से नहीं, मतलब रीसेलर या फिर जैसे मैं नॉर्मली परफ्यूम परचेज करता हूँ उनसे परचेज नहीं करी है। ये मैं प्रॉपर एक स्टोर से परचेज करके आया हूँ। अभी स्टोर का नाम मैं आपको नहीं बताना चाहता, बट उन्होंने थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव दिया है, ये परफ्यूम 1800 समथिंग पड़ा है मुझे। बट उसका रीजन है, उन्होंने मुझे अजमल के ही कई सारे सैंपल वर्ल्ड दिए थे, एंड दैट्स बाय मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ठीक है, वो कॉस्ट इधर की उधर हो गई है, तो दैट्स ओके, मेरे लिए एक अच्छी डील थी, तो मैंने ये ले ली है। और इसके बारे में पहले बोल चुका हूँ कि आप अगर एक फ्यूजर टाइप परफ्यूम चाहते हो, लेवेंडर पे वेस्ट, और मेनली परफ्यूम जो कि एक आउट ऑफ द शॉवर फ्रेशनेस लगे, और स्पेशली दिस समर हीट, इसमें अगर आपको कुछ फ्रेश ही चाहिए हो तो आप इसकी तरफ जरूर जाओ। बहुत ही अमेजिंग परफ्यूम है, कहीं ना कहीं क्लोज टू है शनेल के, बट मुझे नहीं लगता कि लाइक बहुत सारे लोगों ने वो वाला परफ्यूम ट्राई किया होगा, तो ये कहना बहुत गलत होगा कि अगर आप ये लोगे तो वो वाली फील आएगी या ये वो ऐसे। ये मैं नहीं बोलता हूँ कभी भी, जब तक मुझे पर्सनली फील ना हो जाए। बट एज अ पर्सनल दिस ब्लेंड, अगर आप ये मत सोचो कि ये किसी से क्लोज है या नहीं, अगर आप सिर्फ इसकी बात कर रहे हो तो ये बहुत अमेजिंग होने वाला है। आजकल जो टाइम है धूप का, इसमें ना आपको ऐसा ही परफ्यूम चाहिए जो आपको टोन डाउन ना करे बल्कि अपलिफ्टिंग रहे, आपके मूड को और फिट करे ऊपर को, तो वही चीज इसमें आती है, इसलिए मैं इसकी तरफ ज्यादा जा रहा हूँ। और सेकेंड बॉटल परचेज करने का मतलब है कि इस परफ्यूम में कुछ है, मतलब जब आपके पास 100 ऑफ थिंग्स है एंड अगेन आप कोई ऐसी चीज को रीपरचेज कर रहे हो, तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि कितनी ज्यादा वैल्यूएबल होगी वो चीज, जो इतना स्पेंड करने के बाद ही मैं अगेन उस चीज पे स्टेक हूं एंड उसको अगेन परचेज कर रहा हूँ। तो दिस इज इट फॉर दिस द वीडियो। एंड अगर आप लोगों को ऐसा कुछ परफ्यूम चाहिए, आप इसी तरफ जरूर जाएं। और अगर आपको अपना कोई परफ्यूम के बारे में डिस्कशन करना है, या आप चाहते हो कि मैं आपके एज या टाइप ग्रुप के हिसाब से आपको एक परफ्यूम सजेस्ट करूं, तो प्लीज कमेंट कर दें एंड मुझे बताएं कि आप कौन से कैटेगरी का परफ्यूम चाहते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, लाइक करें इस वीडियो में, कमेंट करके बताएं कि कौन से परफ्यूम के बारे में बात करना चाहते हो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय गाइस।